कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अधिकारियों की ओर से कोविड कमांड सेंटर का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और उसके संचालित कार्यों को देखा जा रहा है। वहीं मुरादाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करके जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी कर्मचारियों से अपने कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि हम कोविड की पहली और दूसरी डोज के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि कोविड नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कराएं। जनपद में वर्तमान में 2028 सक्रिय केस हैं इस समय हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। पिछले काफ़ी महीनों के बाद इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय केसेस हमारे सामने जनपद में आए हैं और ये बेहद गंभीर और चिंता का विषय है। लेकिन हम सभी लोगों को इससे घबराना नहीं है। पुनः एक बार हम लोगों को अपना जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको अपनाना है। जैसा कि पहले हम लोग विगत के समय में करते आए हैं, लगातार मास्क का प्रयोग करना है, हाथ सैनिटाइज करना है और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए चलेंगे। और किसी प्रकार की अगर आप पॉजिटिव भी आ गए हैं तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका ट्रीटमेंट है, उसकी दवाइयाँ हैं, हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, RRT टीम लगी हुई है। घर घर पहुंचकर हम लोग हर पेशेंट को दवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप अपनी दवा को आप प्रॉपर लेते रहिए और किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है तो तत्काल हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें उनको एडमिट किया जा रहा है और उनकी उपचार किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद में जो तकरीबन हमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ था वो 23 लाख के आसपास का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इतने लोगों को वैक्सीनेशन होना था। अभी तक हम लोग 19 लाख के आसपास का और तकरीबन 84% हम लोगों को फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं। वहीं सेकंड डोज में थोड़ी सी स्थिति हमारी ठीक नहीं है, जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, जो कि अभी तक केवल हम लोग 44% लोगों को ही सेकंड डोज लगवा पाए हैं। ये बेहद आवश्यक है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में 84% लोगों ने जो फर्स्ट डोज ले ली है वो पता नहीं क्यों किस तरीके से अभी तक सेकंड डोज लेने से बच रहे हैं। उन लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डोज लेने के बाद ही वो अपने आप को ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे और उनका जो सुरक्षा चक्र है शरीर का वो अधिक ठीक बनेगा। इसके लिए हम लोग लगातार ICCC के माध्यम से, सिविल डिफेंस में हमारा एक कंट्रोल रूम अलग से हम लोगों ने स्थापित किया है, उसके माध्यम से लोगों को फ़ोन कर करके हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं। जो भी आपकी ड्यू डेट है उस ड्यू डेट में ज़रूर जाकर अपनी सेकंड डोज को अवश्य ले लें। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए, जो कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन प्रारंभ हो चुका है। उसमें भी अभी तक हम लोग जनपद तकरीबन हम लोग 18% के आसपास लोगों को वैक्सीनेशन करा चुके हैं। ये एक अच्छी बात है कि युवा भी इसमें अपना बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लगातार ये वैक्सीनेशन का काम जारी है। सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी हेल्थलाइन वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उन सभी लोगों के लिए भी हम लोग प्रिकॉशन डोज, जिसे बूस्टर डोज के रूप में भी कहा जा रहा है, वो भी लगने का काम 10 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और वो लोग भी सभी लोग जाकर अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ती जाएगी, सुरक्षा तंत्र और मजबूत होता चला आएगा और कोविड के जो वायरस की जो इस समय लगभग जो तीसरी लहर चल रही है, उस स्थिति पर हम लोग काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन के माध्यम से ही हम लोग काबू पा सकेंगे। लेकिन मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि अपने वैक्सीनेशन के इस कार्य को ज़रूर हम लोग समय से, जब भी हमारी ड्यू डेट होती है, इससे गंभीरता से लें और अपनी वैक्सीनेशन को ज़रूर हम लोग पूरा करा लें। कोविड कमांड कंट्रोल में मेरे पास जहाँ पर जो अलग अलग हम लोगों ने सेक्शंस बना रखे हैं, जैसे पेशेंट हमारा पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो पेशेंट ज़्यादा बीमार वाला है, वृद्ध व्यक्ति है, किस तरीके का व्यक्ति है। उसके लिए स्पेशल हम लोगों ने डॉक्टर्स की टीम लगाई है जो कि पेशेंट को कॉल करती है। इसके अलावा नॉर्मल जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है और उनकी स्थितियाँ ठीक हैं, उनके लिए अलग से एक पेशेंट कॉलिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन का एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया है, जिसमें नगर निगम में, नगर पालिका में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भी पॉजिटिव पेशेंट आते हैं तो उनके घर पर सैनिटाइजेशन करने का काम हम लोग वहाँ से करते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट की अगर तबीयत ख़राब होती है, कोई दिक्कत आती है, तो रेफरल सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है, जिससे कि इमीडिएटली हमारे पास कोई सूचना प्राप्त होती है तो हम एम्बुलेंस के माध्यम से उसको L1, L2, L3 में तत्काल एडमिट करते हैं।